मेरठ से कृष्णा चौधरी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, मेरी दो समस्या है सिंह साहब। एक तो मेरे पैर में दर्द है, घुटने में। वो एक्सरे भी करवाई थी, डॉक्टर कहे गैप पूरा, इसमें सूजन बहुत रहे, दर्द रहे बहुत ज्यादा। कितनी आयु है आपकी कृष्णा जी? 60। ठीक है, और कुछ? हाँ जी, और दूसरी समस्या जी, मेरे जो ये पालवा है ना मुंह में, ऊपर की तरफ, इनकी नसों में दर्द रहे बहुत ज्यादा, पानी सा भरा रहे, ऐसा रहे जी जैसे दांत दबा के रखूं, बहुत ज्यादा दर्द रहे इसमें। और ये जो दर्द है आपको घुटनों में, इसका तो एक ही इलाज है। एक आता है गोंद स्याह, यानी एक गोंद है जो काले रंग का होता है, इसलिए उसे गोंद स्याह कहते हैं, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। और ये 15-16 रुपए का मिल जाता है 1 ग्राम। 1 ग्राम में 2 खुराक होती है। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खा लें, दूध या पानी से, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद खा लें। बस काफ़ी है ये आपके लिए। ये अगर आपको 100 ग्राम भी मिल गया तो ये ऐसा है कि ये 100 ग्राम बाद में ख़त्म होता है और रोग पहले ख़त्म होता है। लेकिन ये असली लेना, 2 बार खाना आधा ग्राम, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। एक चीज़ है जिसे हम सोडा कहते हैं, खाने का सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर, ये सब के एक ही नाम है। वो 1-2 चुटकी यहाँ अपने हथेली पे रखिए उसको, और रोज़ाना ऐसे अपने दांत, उससे पूरे दांत मांजिए, खूब मालिश कीजिए दांतों पर। दांतों पर मालिश करने से मसूड़ों की मालिश अपने आप हो जाती है। ये दिन भर में 1 बार आप करें, और जब भी करें तो जो मुंह से थूक वगैरह लार आए तो वो थूक सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक कुल्ला ना करें। जो कुल्ली कर देते हैं ना, पानी पीकर गिरा देते हैं, कुल्ली करते हैं जिसको, ये ना करें। रश्मि जी, स्वागत है आपका। अच्छा, मैंने ना ये अपने यहाँ एक पेशेंट आया हुआ है, तो इसके बारे में पूछना, मेरे पास ही बैठा है अभी। तो इसकी तो घुटनों के नीचे दर्द होता है, पैरों में, और एक इसके सिर के अंदर भी, मतलब जो सिर में है वो भी दर्द होता है। हाँ, तो एक सवाल मेरा है बेटा, जो मैं ये जैतून का सिरका पी रही हूँ ना, तो मेरे को इन्फेक्शन है, तो मैं क्या जैतून का सिरका पी सकती हूँ ना? कैसा इन्फेक्शन है? मेरी ये छाती में इन्फेक्शन है, फेफड़े में। ठीक है, फेफड़े में। तो कैसा, ये बताइए बेटा। ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको जो दर्द है, इनको गोंद स्याह, एक आता है गोंद स्याह, जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है। बस ये है कि ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना है आपको। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात और आधा ग्राम रात को खाने के बाद 2 बार दिया करें। और इनसे कह दें कि वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, ये कुर्सी वाला शौचालय, और वज़न नहीं उठाएं कुछ दिन, तो इनको भी फ़ायदा होना मुमकिन। और देखिए, फेफड़े के इन्फेक्शन वाले को ये इन्फेक्शन के वक्त इस सिरका नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होता है, और ठंडी चीज़ फेफड़े के इन्फेक्शन में नुकसान कर सकती है। आप इन्फेक्शन का इलाज करा लें, उसके बाद आप इसको भी पी सकते हैं। पूनम जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। मैम, मेरे गले में बहुत दर्द रहता है। कब से दर्द है? हाँ मैम। एक नुस्खा बना लें आप, और वो लिख लीजिए। ये एक दवा आती है जिसको हम कहते हैं सपिस्तान। सपिस्तान ले लें 100 ग्राम सपिस्तान, और 100 ग्राम उन्नाब, ये दूसरी दवा है। 100 ग्राम उन्नाब और 100 ग्राम अलसी, ये 3 चीज़ें हो गई। ये 100 ग्राम ले लें,
और इसमें जो नाभ है उसकी गुठली निकाल कर फेंक देना। और इसमें 30 ग्राम पीपले, जो हमारे किचन में अक्सर होती है, 1.25 इंच की लंबी, जिसे पीपला मूल भी कहते हैं, 30 ग्राम इसमें मिलाइए और इसका पाउडर बनाकर 1 चम्मच टीस्पून सुबह खाइए और गर्म पानी या चाय पी लीजिए। और 1 चम्मच रात को खाइए और गर्म पानी या चाय पी लीजिए। ये 2-3 महीने लगातार करें तो आपको इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। जी सुधा जी, स्वागत है आपका। एक सवाल था जो सुबह मैंने किया था। आपने कहा जैसे नींबू निचोड़ लो, उसमें 2-3 चुटकी में सो रहे, वो तो बात ठीक है आपकी, वो असर आ जाएगा। मैं भी करती हूँ कई बार ऐसे ही। जैसे भैया को आदत थी बड़ी, इनो लिया, कुछ गैस हो रही है तो इनो ले लिया, कर लिया। तो मैं कहती थी क्यों पीते हो, इतना कबाड़ी है, इनो कोई अच्छी चीज थोड़ी है। या खारी सोडे की आदत थी भैया को, वो ले लेते थे। खैर मेरे को तो इन चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो आपका जितने नमक लेती हूँ और कितने साल से ले लिया वो सोडा से। किसी को जो मेरे सामने किसी से कोई लेता तो मैं मना भी कर देती हूँ। उनको आप वाला जो है ना सिरका दे देती हूँ, तो उसे एकदम गैस भी रिलीज हो जाती है और वो भी ठीक हो जाता है। और आप ये बताइए कि नींबू का जो सत्व वो कैसे घर में बनाया जाए? क्योंकि मैंने नींबू के शरने का बनाया था कि जैसे एक हिस्सा नींबू का रस निकाले, ऐसे 1 कटोरी नींबू का रस है तो 4 कटोरी इसमें चीनी डाल के और थाली में फैला दी, बिना फेरे उसे धूप में थोड़े दिन रख दिया। बस थोड़ी देर, मतलब 7-8 घंटे से पंखे की हवा में सुखाया, वो सूख के ना पाउडर फॉर्म में हो गया। तो उसकी शरनी बहुत अच्छी बनती है, जल्दी भी होता है काम, और पीस के रखा, फटाफट से मिलाया और निचोड़ने की जरूरत नहीं। सर्दी में नींबू भी बहुत आता है, गर्मी में तो नींबू भी बहुत महंगा भी मिलता है और मुझे अच्छा भी नहीं होता, बहुत छोटा छोटा सा मिलता है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे बाजार में टाटरी मिलती है, नींबू के फूल भी बोल देते हैं, टाटरी भी कहते हैं, और सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। सिट्रिक एसिड मेरे ख्याल और होता है, दाने दाने जैसा आता है, चीनी के दाने होते हैं वैसे होता है। टाटरी फॉर्म होती है बहुत, मतलब थोड़ी मोटी मोटी डलियां सी होती हैं। तो अब हमें जैसे सूखा इनो बनाना है तो उसको मतलब सूखे फॉर्म में कैसे करें नींबू को, आप ये बताओ। क्योंकि शिकंजी बनाने के लिए तो मैंने उसे चीनी डाल करके मैंने इस तरह से बना के देखा तो बहुत अच्छा बन गया मेरा। तो मैं सोचती जैसे इनो घर में बनाऊं तो उसमें तो ये है कि जैसे मीठा सोडा डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया और बाकी टाटरी डाल दी, 40% वो डाल दी, 55% वो डाल दिया, 5% वो डाल दिया नमक। इनो तैयार हो गया घर में, बजाय हम 120 रुपए की बोतल लें। तो आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि नहीं नींबू का सत्व ये नुकसान देता है, तो घर में किस फॉर्म से नींबू निचोड़ करके बनाया जाए? या ये नींबू का सत्व बाजार से खरीद लें तो कोई हार्मफुल तो नहीं है? वो भी 120 रुपए की बोतल लेनी तो पड़ती है, हमें मजबूरी है। जी जी जी। तो घर में बन जाएगा ये हमारा 10 रुपए का सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो टाटरी है जिसे कहते हैं, यह सेंधा नमक इंटरनल इस्तेमाल करने से आंतों को काटता है, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि एक नींबू का सत्व या नींबू का सत्व कह लीजिए या नींबू का पाउडर भी आता है, वो अलग होता है और उसमें कुछ परसेंट चूना मिला हुआ होता है। चूने के पानी में वो बनता है और मशीनों द्वारा बनता है। तो वो नींबू का सत्व ले सकते हैं और वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक घर का सोडा हो और नींबू का सत्व हो, दोनों चीज़ें मिलाएंगे तो वैसे ही जाग उठते हैं, वैसा ही टेस्ट होता है, लेकिन ये सेफ है, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। टाटरी ना इस्तेमाल किया करें, ये काट देती है आंतों को। और माना कि इसमें जायका बहुत होता है, अक्सर बाज़ार की नमकीन में ये पाई जाती है टाटरी, जिसे हम बड़े जायका लेकर खाते हैं, ये हमारी आंतों को काटती है। और सेंधा नमक का भी यही काम है, तो बहुत होशियारी से इस्तेमाल करें इसको। और एक वही तरीका है जो आप नींबू का पाउडर बनाते हैं, एक वो तरीका है, लेकिन उसमें यह है कि डायबिटीज़ वाले उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका ये तरीका भी बहुत अच्छा है।